कहानी की शुरुआत में हमें न्यूयॉर्क शहर दिखाया गया है जो पूरी तरह से खाली है, जिसकी सड़कें सुनसान है, जहाँ पर बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी है। वहाँ पर एक रेड कलर की कार आती है जो बहुत तेज़ी से कहीं जा रही है होती है। उसमें एक इंसान था, उसका नाम था रॉबोट। रॉबोट के साथ उसका डॉग भी था। रॉबोट अपने कुत्ते के साथ हिरनियों का शिकार करने के लिए आया था। वो बहुत देर से इनका पीछा कर रहा था, लेकिन उसने किसी का शिकार नहीं किया था। अब उसको सामने एक हिरन दिखती है। जैसे वो उसको गोली तांग देता है, वहाँ पर वैसे ही शेरनी आती है। वो इस शेरनी हिरनी को मार देती है। ना चाहते हुए भी रॉबोट को यहाँ से जाना पड़ेगा, क्योंकि उसकी गाड़ी में अलार्म बज गया है। दरअसल रात को म्यूटेंट बाहर निकलते हैं, इसलिए रॉबोट अपने घर में चला गया। अपने घर में पहुंचते ही उसने सब खिड़की दरवाजे को बंद कर दिया और लाइट को भी बुझा दिया। अब ये दोनों एक बाथटब में सो जाते हैं। जैसे ही रॉबर्ट बाथटब से उठता है, उसे बाहर म्यूटेंट की आवाज़ आती है। तब कहानी फ्लैशबैक में जाती है। रॉबर्ट अपनी बीवी बच्चों के साथ यहाँ से निकल रहा होता है और वो अपनी बीवी को बताता है कि तुम एटीएम में जाओ और जितने चाहे उतने पैसे जल्दी निकाल के लाओ। अब वो अपनी बीवी से कहता है कि तुम वो राशन ले जाओ और किसी हाउस में छुप जाओ, मैं भी सुबह तक आ जाऊंगा। उसकी पत्नी कहती है कि क्या ये वायरस इतनी तेज़ी से फैल रहा है। रॉबर्ट कहता है कि मैं इस वायरस को रोक सकता हूँ। तभी उनका प्रेसिडेंट कहता है कि अब हम इस शहर को 2 भागों में बटा हिस्सा कर देंगे। अब रॉबर्ट अपनी बीवी से कहता है कि मैं इस वायरस को 3 हफ्तों में रोक सकता हूँ, लेकिन मुझे इस वायरस को बचाने के लिए शहर से बाहर जाना पड़ेगा। अब इसकी बीवी बोलते हैं कि तुम इसी शहर में इसको क्यों नहीं रोक सकते। तभी इनके सामने एक म्यूटेंट आता है, इसको मार के जल्दी से एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं। लेकिन वहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं। अब यहाँ से बाहर उन्हीं लोगों को भेजा जाएगा जो इन्फेक्टेड नहीं है। अब यहाँ पर एक मशीन है जो हर किसी को स्कैन कर रही है, उसको देखती है कि वो इन्फेक्टेड है या नहीं। रॉबर्ट भी अपने बीवी को स्कैन करवाता है। वो रॉबर्ट की बीवी को चेक करते हैं, लेकिन वो इन्फेक्टेड निकलती है। अब रॉबर्ट उनको कहता है कि मैं यहाँ का कर्नल हूँ, मुझे इसको फिर से चेक करो। अभी इसको फिर से चेक करते हैं, ये इन्फेक्टेड नहीं निकलती है। अब ये तीनों यहाँ से निकलते हैं। अब रॉबर्ट के लिए हेलीकॉप्टर मंगाया गया था, क्योंकि वो कर्नल था। वो अपनी बीवी बच्चों को हेलीकॉप्टर में बिठा देता है। जैसे ही वो हेलीकॉप्टर निकलता है, उसके सामने ही एक दूसरा हेलीकॉप्टर होता है। उस पर इन्फेक्टेड लोगों ने हमला कर दिया, जिसकी वजह से उसका संतुलन बिगड़ गया और वो उस वाले हेलीकॉप्टर से टकरा गया, जिसकी वजह से रॉबर्ट की फैमिली की मौत हो गई। तभी रॉबर्ट की आँख खुलती है, वो सुबह उठता है और थोड़ी सी एक्सरसाइज करने लगता है। अब रॉबर्ट इन्फेक्टेड लोगों को बचाने के लिए एक वायरस का एंटीडोट बना रहा था। उसके पास बहुत सारे इन्फेक्टेड चूहे थे। अब रॉबर्ट जो दवा बना रहा है, वो इन्हीं चूहों पर इसको इस्तेमाल करेगा, ये देखने के लिए कि क्या ये एंटीडोट काम करता है या नहीं। अब रॉबर्ट ने जो पिछली बार इन चूहों को दवा दी थी, रॉबर्ट अब ढूंढ रहा है कि कोई चूहा क्या नॉर्मल हो गया है। लेकिन बहुत सारे चूहे थे जो एग्रेसिव अभी भी थे। इनमें से एक चूहा था जो बिल्कुल शांत बैठा था। अब रॉबर्ट को लगा कि उसने एक दवा बना ली। अगर आपको इसका पार्ट 2 देखना है और आगे क्या हुआ है जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में पार्ट 2 लिखें।